everyone. Good morning to all. Good morning. कैसे हैं आप सभी? Good morning everyone. Good morning. कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप लोगों को? दिख नहीं रहा, नो वीडियो। चलो 1 मिनट, मैं इसको रिज्वाइन करती हूँ। चलिए, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी मत लाओ पापा, अभी मत लाओ, रख दो अभी। आप ठीक है? बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑल क्लियर? चलिए, तो कल हम लोगों ने जो समास पढ़ा था उसमें से किसी का कोई डाउट है? बताइए। जब कल हम लोगों ने पढ़ा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, कुछ पढ़ा है आप उसमें से? कुछ डाउट है, समझ में आया? आप पूछ सकते हैं। विमलेश कुनिका जी अपनी साइड से रिज्वाइन कीजिए। इधर पे बहुत बारिश हो रही तो इंटरनेट के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो तत्पुरुष समास में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से समझना। जिसमें क्या हो, कारक चिन्हों का लोप हो। जिसमें क्या हो, आपके कारक चिन्ह गायब हो। ठीक है, जैसे जिस समास में अंतिम शब्द, ये याद रखना, उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राह खर्च, इसको जब हमने तोड़ा तो के इसको क्या कर दिया, राह के लिए खर्च। ठीक है, राजा का कुमार, इसको ऐसे तोड़ा। धर्म का ग्रथ, जैसे मैंने कहा गंगा जल, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, गंगा का जल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमें, केवल शब्द को तोड़ना है और देखना है उसमें से कौन सा चिन्ह गायब है। अगर का चिन्ह गायब है तो संबंध, अगर मैं चिन्ह गायब है तो अधिकरण। ऐसे ही आपका है तत्पुरुष समास। ठीक है, बस उसमें आपके कारक चिन्ह गायब रहेंगे। चलिए, ये है आपका तत्पुरुष समास के 6 भेद। कर्म तत्पुरुष से लेकर आपका अधिकरण तत्पुरुष, कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष अन्य जो कारक चिन्ह है वो आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद है। अगर को गायब है, अब आपको पता है क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए समास विग्रह करना, मतलब शब्दों को तोड़ना। और ये आपको कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तभी आप तोड़ पाएंगे शब्द को। अगर आपने शब्द को तोड़ लिया तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस शब्द में क्या है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने पढ़ा था कर्मधारय। कर्मधारय में हमने क्या पढ़ा था, विशेषण और विशेष्य का योग। विशेष्य धन विशेषण। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कर्मधारय समास। जिस समास में सभी शब्द, मतलब कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय। इसमें अपन को क्या देखना है कि विशेषण और विशेष्य का योग हो। ठीक है, पहले में क्या होगा, कारक चिन्ह गायब रहेगा। ठीक है, दूसरे में क्या रहेगा, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का योग होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास और उनके भेद नहीं आया। इमरान हुसैन, तत्पुरुष समास के लिए आपको समास विग्रह करना है और तोड़ के देखना है। जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आपके लिए और क्लियर हो जाएगा ये चीजें। फिर ठीक है, अब इसके बाद है आपका उदाहरण। जैसे मैंने कहा नील कमल, ठीक है, काली मिर्च, नील गाय। तो अगर आप इनको गौर से देखेंगे, अगर आपको विशेषण और विशेष्य पता है तो आप आसानी से बता देंगे कि जहां विशेषण और विशेष्य का योग होता है वो हो जाता है आपका कर्मधारय समास।
ठीक है? हाँ, रोहित, नीलकंठ तो बहुब्रीहि में आएगा, वो भी पढ़ेंगे आज। नीली है जो गाय, काली है जो मिर्च, कमल के नीला है जो कमल। ठीक है? महात्मा, महान है जो आत्मा, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। चलिए, इसके बाद हम पढ़ रहे थे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा? पूर्व पद होगा संख्या और समूह का बोध होगा। संख्या होगी और समूह का बोध होगा। जिस सामासिक पद का पहला शब्द यानी पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था चौराहा। अच्छा, एक बात बताओ, प्राण प्रिय विशेषण और विशेष्य को बताएं। प्राण प्रिय मैंने काट दिया ना, उसमें नहीं है विशेषण और विशेष्य। ठीक है? चलिए, अब मेरी बात सुनो। कल मैंने आपको द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भेद बताया था, याद है? कोई बताएगा एक बार फिर से मुझे? पता तो चले आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। बताइए, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? सभी को जवाब देना है। वेरी गुड। हाँ, हाँ, द्विगु मतलब संख्या, पहला शब्द संख्या हो और समूह के बारे में बात हो। और बहुब्रीहि समास मतलब होता है जिससे कोई विशेष अर्थ निकले। वेरी गुड। कोई वीआईपी नाम के लिए हम क्या लगाएंगे? कोई विशेष अर्थ के लिए बहुब्रीहि। ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया। अब आज हम यही पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है? ऐसे सामासिक शब्द के दोनों ही पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या विषय की ओर संकेत करते हैं। अच्छा, मैंने कहा लंबोदर, ध्यान से समझना आप लोग। बताइए, अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे लंबोदर, नीलकंठ और गिरधर। ठीक है? तो लंबोदर हम कहते हैं गणपति जी को। ठीक है? नीलकंठ हम कहते हैं शिव जी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब अमृत मंथन चल रहा था तो अमृत मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष पी लिया था। ठीक है? तो उनका जो गला है वो नीला हो गया। उसके बाद गिरधर, गिरधर मतलब, गिरी मतलब होता है पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले। ठीक है? तो इनसे कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, इनसे क्या हो रहा है? विशेष अर्थ निकल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है? ऐसे सामासिक शब्द के दोनों ही पद पूर्व पद और उत्तर पद किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या विषय की ओर संकेत करते हैं। मतलब दोनों पद को छोड़कर कोई तीसरा शब्द निकल रहा है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको भी उसमें सिर्फ और सिर्फ शब्द को पहचानना है। यदि संख्या है द्विगु, विशेष अर्थ निकल रहा है, ठीक है, विशेष अर्थ निकल रहा है, तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। विशेषण और विशेष्य है तो आपका हो जाएगा कर्मधार है। कारक चिन्ह का लोप है तो हो जाएगा आपका। ठीक है? क्लियर? डन? चलिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण है दशानन। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री गलत है, प्रधानमंत्री आएगा आपका कर्मधारय में।
ठीक है। अब शब्द लिखा है मृत्युंजय, तो मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है, जितेंद्र, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। और याद रखना हर शब्द का समास नहीं होता है, समास के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ सकें, ठीक है। दिलीप कुमार का प्रश्न है मेघनाथ, मेघनाथ नहीं मेघनाद होता है, मेघनाद, नाद मतलब होता है ध्वनि, तो मेघनाद में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मेघ के समान नाद, मेघ के समान ध्वनि, और मेघनाद रावण का पुत्र था तो उसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। राजीव, पलटूराम, इसमें कोई समास नहीं होगा, ठीक है। चक्रपाणी अर्थात भगवान कृष्ण, हाँ जी। इंद्रजीत, इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। दिवाकर मतलब होता है सूर्य, तो समझ जाओ। बीणा पानी मतलब होता है सरस्वती, तो ये सब क्या हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। डन। दिलीप जी, मोदी जी के लिए कोई शब्द, दिलीप जी मेरा कॉमन सेंस इतना अच्छा नहीं है कि मैं उनको कोई शब्द दे सकूं। हाँ, चंद्रमौली, संभव ने कहा चंद्रमौली, तो जिसकी मौली पर चंद्र हो, अर्थात जिसकी मौली पर चंद्र हो अर्थात भगवान शिव, ठीक है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, पढ़ेंगे ये सब हम, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया डन। अब इसके बाद आएगा आपका द्वंद्व समास, ध्यान से पढ़ना, सबसे आसान है। ऐसा समास के दोनों ही पद प्रधान होंगे, और जब हम समास विग्रह करेंगे तो और, या, एवं ऐसे शब्द हमें मिलेंगे, ठीक है। मैंने कहा रात दिन, रात और दिन, नर नारी, नर और नारी, माता पिता, माता और पिता, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में है एक दूसरे के विलोम शब्द, ठीक है। ये आपस में है एक दूसरे के विलोम शब्द, और दोनों के मध्य क्या है, संयोजक शब्द का लोप है, मतलब कि जब हम इनका आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन, नर और नारी, माता और पिता, अमीर और गरीब, और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी होता है, या भी होता है, एवं भी होता है। हाँ, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ठीक है। माता या पिता नहीं होता, माता और पिता होता है, ठीक है। फिर आप जब, और आपको सिलेबस में उतना नहीं है, आप फिर और गहराई से पढ़ोगे तो द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, ठीक है। छोले और भटूरे, हाँ, योजक साइन हटाकर कोई भी एक संयोजक शब्द लग जाएगा। राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है। देवी देवता, देवी और देवता, जैसे मैंने कहा ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ऊंचा या नीचा, राम और लक्ष्मण, राम या लक्ष्मण। जहां पर या लगता है उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, बड़ा और छोटा। अब आप लोग यहाँ पर एक बात कहेंगे कि सामान्यतः यहाँ पर आपस में विलोम शब्द होते हैं, ये नहीं कि हर बार होंगे, लेकिन ज्यादातर यहाँ आपस में उल्टे शब्द होंगे। रात का दिन, नर का नारी, माता का पिता, अमीर का गरीब, ठीक है। राम सीता,
अब आपको यहाँ पर शब्दों को पहचानना है कि क्या वो आपस में उल्टे हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका समाज से यही है, आपको शब्द को तोड़ना आना चाहिए। क्लास किसकी चल रही है, प्रियंका मैम की और दीप्ति मैम की? पूनम, क्या हो गया? सीता, राम और सीता, सुख या दुख, अमीर और गरीब। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को द्वंद्व समास का? अच्छा, हाँ ज्योति समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप द्वंद्व का, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें उर्दू के शब्द हो, हिंदी के ही शब्द होंगे सारे, ठीक है। प्रीति, कभी कभी द्विगु और बहु प्रीति, वो कंफ्यूजन सबको होती है, लेकिन जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो आपको द्विगु पर टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और सुनो, इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जहां पर एक पूर्व पद संख्या हो, द्विगु होगा, क्या हो जाएगा? द्विगु। लेकिन जब दोनों ही पद संख्या हो, दोनों ही पद क्या हो? संख्या हो, ठीक है, वहां हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अब मैंने कहा 25, ठीक है, 33, तो अब ये जो शब्द है इनको हम कैसे तोड़ेंगे? 5 और 20, ठीक है, 3 और 30, ठीक है। ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से। जब दो शब्द संख्या है तब हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। ये भी द्वंद्व है, ये भी द्वंद्व है। जब एक शब्द संख्या है तब हो जाएगा आपका 10 और 20, ये आएंगे आपके द्विगु में, जीरो को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, जब दोनों ही शब्द संख्या होते हैं तब वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। दिलीप, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि 25 शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, 25 शब्द में कौन सा समास है, तो 25 क्या हो जाएगा? 5 और 20 का योग, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। 10 और 20 में आपका द्विगु होगा, और वैसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही इस प्रकार के, ओनली 30 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जी, ये तो इम्पोर्टेंट नोट है था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। शून्य को काउंट नहीं किया जाएगा, डन। चलिए बताइए, बहुब्रीहि और द्वंद्व से किसी का कोई डाउट? संभव नहीं होगा बहुब्रीहि, सब में द्वंद्व होगा। हाँ जी, डन। देखो क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो मैं सबके कमेंट्स नहीं देख पाती, क्योंकि कमेंट्स स्पीड से आते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है धनजीत जी। चलिए बहुब्रीहि एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपकी फरमाइश पे बजाया जाता है इस फिल्म का ये संगीत, ठीक है। बहुब्रीहि समास मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ निकले, ठीक है। मैंने कहा गंगाधर, बताओ गंगाधर कौन है? गंगाधर कौन है?
गंगा को धारण, अरे शक्तिमान नहीं यार, गंगा को धारण करने वाले शिव जी हैं। ठीक है, तो गंगाधर से निकल रहा है कोई तीसरा अर्थ। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी अर्थात सरस्वती। तो इससे भी कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। जब किसी शब्द से कोई तीसरा विशेष अर्थ निकलता है वो कहलाता है आपका बहुब्रीहि समास। क्लियर? इंटरनेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बारिश हो रही लगता है। मार धाड़ क्या होगा? धनजीत, मार या धाड़, ऐसे क्वेश्चन पूछो जो जेन्युइन हो यार। जैसे पूछा है पीतांबर, पीतांबर मतलब होता है पीले वस्त्रों को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो पीतांबर बहुब्रीहि में होगा। ठीक है। देशभक्ति, दुर्गेश, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। ठीक है, डन। मृग नयनी, मृग के समान नैनों वाली, कर्मधारय समान। मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली, लेकिन मीनाक्षी मदुरई एक टेम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा दक्षिण भारत में, वहां पर शिव पार्वती की पूजा होती है। मीनाक्षी, तो मीनाक्षी अर्थात माँ दुर्गा। ठीक है। चलिए नंबर वाला एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि यदि किसी शब्द में देखो दो नंबर हैं, 25, 25 कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, तो इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व। लेकिन मैंने लिखा 20, इसमें हो जाएगा द्विगु। तो ऐसे समझ लो, ये है आपका द्वंद्व, ये है आपका द्विगु। अब समझ गए? हाँ, नवरत्न और नवग्रह ये सब द्विगु हो जाएंगे। अनिकेत, यहाँ पे मैंने लिखा ना 20, तो 20 होगा आपका द्विगु। अगर लिख दो 25, दोनों ही पद प्रधान हो जाए, उसमें जीरो है वो द्विगु है। ए के झा ने पूछा नव युवक, तो नव युवक मतलब नया है जो युवक, नया है जो युवक। ट्रिक्स होती है, याद रखना, पहचानना है। नव युवक, युवक की विशेषता बता रहे वो नया है। कर्मधारय समास। चक्रवर्ती और मातृभूमि, चक्रवर्ती में कोई समास नहीं होगा। मातृभूमि, मातृ के लिए भूमि, तत्पुरुष समास। प्रयोग, आपका समझ नहीं पा रहे शब्द। ठीक है, गुड़िया मैं देख लेती हूँ। चलिए अब आप आते हैं हम अव्ययी भाव समास पे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, आप लोगों को उपसर्ग पता है क्या होते हैं? उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ाया है मैंने। ऐसे शब्द जो पहले लगते हैं, जो स्टार्टिंग में लगते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बस अब इसमें आपको उपसर्ग पहचानना है, इसमें आपको उपसर्ग पहनना है। जब शब्द में, जब समास में पूर्व पद की प्रधानता प्रकट हो लेकिन दूसरे पद सामान्यता अव्यय हो, इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है? पहला शब्द उपसर्ग होगा। ठीक है, मैंने कहा प्रतिदिन उपसर्ग है। आजीवन उपसर्ग है। आमरण उपसर्ग है। अनुरूप उपसर्ग है।
ठीक है? तो ये यथाशक्ति उपसर्ग है, यथासंभव उपसर्ग है, निर्भय उपसर्ग है। तो ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग लग हुआ है, वेरी गुड, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन, आजीवन, आमरण और अनुरूप। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, जहां पर क्या लगा हो उपसर्ग। अब उपसर्ग पहचानने आने चाहिए आपको। देखो समास बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन वो और टॉपिक से मिक्स है। जैसे आपको कारक पता होना चाहिए, विशेषण विशेष्य पता होना चाहिए, आपको संख्या पता होनी चाहिए, आपको और एवं या के संयोजक शब्द पता होना चाहिए। ठीक है, तो जहां किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो वहां हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। देखो पहला है आपका उपसर्ग। ठीक है, माही प्रथम पद ही अव्यय होगा, इसमें प्रथम पद ही अव्यय होगा। ये डेफिनेशन में कोई त्रुटि है। जब समास में पूर्व पद प्रधानता हो और पूर्व पद ही अव्यय हो, ठीक है, उपसर्ग को हम अव्यय ही कहेंगे। प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए, अब आपको एक चीज और बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, यदि किसी शब्द में शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है, अब इसको मैं इनको मिटा देती हूं। यदि कहीं पर शब्दों की आवृत्ति हो, रातों रात, घड़ी घड़ी, अब आप इन शब्दों को देखो, यहां पर क्या हो रहा है, तो शब्द रिपीट हो रहे हैं, शब्द बार बार आ रहे हैं, हाथों हाथ, रातों रात, पल पल, ठीक है, कल कल। तो यहाँ पर एक कोई जो शब्द है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। क्लियर? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? खुशी, कर्मधारय में केवल विशेषण और विशेष्य होगा, और बहुब्रीहि में आपका तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन मत जाओ। यहां पर भी जो दूसरा पूर्व पद है वो अव्यय होगा। ठीक है, पूर्व पद अव्यय है। डन। और हाँ, नीरज ने कहना है कि सैटरडे को मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे। सैटरडे को हम लोग इसीलिए यूट्यूब पर मैराथन लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आज आप लोगों की 12 बजे से मैराथन क्लास है, 12 बजे से आपकी मैराथन क्लास है यूट्यूब पर। तो प्लीज सब लोग आ जाना, उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा चीजों को समझना। ठीक है, हाँ जी, उपसर्ग एंड वर्ड रिपीटेशन होगा। डन, क्लियर? डन। सर जी कोई बता तो दो। चलिए, अब इसके बाद हम बता देते हैं। आप लोग कल बहुत परेशान कर रहे थे, मैडम एक और समास होता है, एक और समास होता है। ठीक है, इसका भेद कुछ ही विद्वानों ने किया है, सातवां भेद। जैसे नए तत्पुरुष समास, ठीक है, नए समास का पहला पद किसी उपसर्ग की तरह प्रतीत हो रहा है और द्वितीय पद के लिए विरोधाभास। चलो, मैंने कहा सत्य, सत्य का उल्टा होता है असत्य। मैंने कहा न्याय, न्याय का उल्टा होता है अन्याय। ठीक है, तो इसमें ये आ उपसर्ग होगा और शब्द उल्टा होगा। उपसर्ग क्या होगा?
आ उपसर्ग होगा, जैसे पवित्र को क्या होगा, अपवित्र। अलौकिक का क्या होगा, लौकिक का अलौकिक। तो ये कहलाता है नए तत्पुरुष, असत्य, अन्याय, अपवित्र। तो ये जो शब्द है ना, ये कहलाते हैं आपका नए तत्पुरुष, लेकिन इससे आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डोंट वरी। ठीक है, टेलीग्राम की यूट्यूब का लिंक भेज देंगे अंकिता। असंतोष, वेरी गुड। एग्जाम में नहीं आते हैं ये, डोंट वरी। वो तो आप लोगों को कल एक्स्ट्रा पढ़ना था, तो मैंने आज पढ़ा दिया भाई। डन, क्लियर, ऑल सेट, ऑल सेट। आपस में उल्टा होगा, सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, आ उपसर्ग लगा होगा। विलंब का अविलंब, वेरी गुड। विलंब मतलब होता है देरी, वेरी गुड। चलिए, विक्रम, अभी हम आपका मेल चेक कर लेंगे, ठीक है। अनुकूल हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, अनुकूल अव्ययी भाव समास। सामासिक शब्द क्या होता है, धनजीत? मैंने कहा नील कमल, मैंने कहा नील कमल, ये हो जाएगा आपका सामासिक शब्द, ठीक है। ये है सामासिक शब्द। 20 का विग्रह नहीं होगा, 20 का विग्रह वो क्वेश्चन में ही नहीं पूछा जाता है सर, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। चलो, अब इंटरनेट के कारण हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, आज मैं क्लास को यहीं एंड कर रही हूँ। नहीं तो हमारा ये जो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है नेट, लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही है। आज मैराथन है, सो प्लीज आप सबको मैराथन में आना है, ठीक है। चलिए, पीडीएफ सेंड कर दिया मैंने। मैम सैलरी कितना मिलता है आप लोगों को, परवेज? घर चल जाता है, इतना मिल जाता है। क्लास होगी आपकी मंडे, सॉरी मंडे होगी, ठीक है। रात दिन को रोज रोज नहीं, रात दिन मतलब रात और दिन, द्वंद। रोज रोज शब्द रिपीट हो रहा है, अव्यय, ठीक है। पीडीएफ मिल गई, मैंने सेंड की है, फिर से दे रहे हैं, लीजिए। अगेन दोबारा पीडीएफ दी है, मैं ऐप पे भी अपलोड कर दे रही, मिल गई, डन। मैराथन की टाइम है आपकी 12 से 3, 12 बजे आ जाना यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। उसमें हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैराथन होगा 2.5 घंटे का, बस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरी एसएससी सीजीएल की पेड क्लासेस ज्यादा हैं आज, ठीक है। याद रखो 12 बजे से मैराथन है। चलिए, कृष्णकांत, दीप्ति मैम और मैं ऐसे ही अपलोड करते हैं, लेकिन आपके पास हिंदी का फॉन्ट नहीं है आपके फोन में, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। चैट बॉक्स में ही तो पिन करते हैं सर जी, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं जा रहा। चलो ऐप पे अपलोड कर देते हैं, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम पर भी भेज देते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन।